आए लंबोदराय सकलाय जगतिताय नारायणाय तुलसी के पत्ता भी धैले ले वहाँ से। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय श्री श्वेत हराय सुमंगलाय सुपाद हस्ताय दशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते जलादिनाथाय नमो नमस्ते कांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसन्निधं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभव्यहरणं सर्वलोकैकनाथं नागेन्द्राय त्रिलोचनाय मंगलाय महेश्वराय नेताय सुताय दिगंबराय तन्मय नकाराय नमः शिवाय ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने पठते कलेश नाथाय गोविंदाय नमो नमः जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय महागण चोर सब द्वारन को छाड़ेगी मैं आया तुम्हारे द्वार हे वृषभान की लाडली निक मेरी और निहार ओम नाउ दाऊ दाऊ गए मैया कहे ना कोई दाऊ के दरबार में मैया कहे कोई ओम तुमेव माता च पिता तुम्हें तमेव बंधु सखा तुम्हें तमेव नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वासुदेवा पितृमातृ स्वामी सखा हमारे हे बद्रीनारायण वासुदेवा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय गणेश जी महाराज की जय कार्तिकेय भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय। जो कथा होती है कथा उसका क्या महत्व है कि सर्वप्रथम उसका महत्व ये है कि कथा का एक विशेष मूल निचोड़ है कि कथा क्या होती है। कथा होती है जिसको सुना जाए वो होती है कथा और सुनना और सुनाना से अनेकों लोकों में घूमते हुए और मृत्यु लोक पर आ पहुंचे। यहाँ पर आकर उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहा है और ऐसा देखकर नारद जी सोचने लगे कि किसी यत्न के करने से और इन मनुष्यों के दुखों का नाश हो सकेगा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान और नारद जी और विष्णु लोक को चल पड़े। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जिनके कंठ गले में कंठमालाएं पड़ी हुई हैं, वरमालाएं पहने हुए हैं, चक्र उनकी उंगली पर धारण है भगवान के नाम पर। और नारद जी देखकर उनकी स्तुति करने लगे, आह्वान करने लगे। हे प्रभु आप बहुत सुंदर हैं, शोभायमान हैं, आपको आदि अंत मध्य नहीं है, आप ना जी सकते हैं ना मर सकते। बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता, ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर और आदर से पूछने लगे, हे विप्र आप नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? निर्धन ब्राह्मण कहता है, हे ब्राह्मण देवता मैं निर्धन हूँ और भिक्षा के लिए इधर उधर भटकता रहता हूँ। अगर आप पर इसका कोई ना कोई उपाय हो तो कृपा करके हमें बतलाइए जिससे इस दरिद्रता से हम भी छुटकारा पा सके। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान सह परिवार सहित बंधु बांधव सहित प्रसन्न चित्त और भगवान की व्रत की सारी सामग्री को लाकर और भगवान भाव से विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया।
बोले श्री सत्यनारायण भगवान। निर्धन ब्राह्मण धन धान्य से भरपूर हो गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान। इसके नाम पर इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर और सत्यनारायण भगवान का व्रत मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से और नारायण का यह व्रत मैंने आप लोगों से कहा है। मैं अब और क्या कहूँ इसी बोले हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया वह सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में और इन कथाओं से जो धन की प्राप्ति होगी उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का और उत्तम व्रत करूंगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान। दिन उसको और उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना प्राप्त हुआ और वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह जान गया कि यह सब हमारे जगदीश्वर की कृपा है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। भगवान और सूत जी बोले हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। सत्यवक्ता सत्य बोलने वाला, जितेंद्रिय कहीं ना हारने वाला, जितेंद्रिय था, श्रेष्ठ था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का और व्रत किया। उस भगवान के भाव में उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। वैश्य किसे कहते हैं जानते? वैश्य, वैश्य बनिया को भी कहते हैं। बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर